हाँ। आपको हम बोलेंगे चाहे जाइए आप पाकिस्तान में चले जाइए, आप हिंदू बन जाइए, मुस्लिम बन जाइए तो बन जाइएगा? नहीं बनेंगे। ऐसा बोल दीजिएगा आप नहीं किसी को? नहीं आप बनेंगे। ऐसा बोल देंगे किसी को? हम नहीं बोल रहे हैं, बात धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया नहीं जाए। तो आपको बोला जाए कि आप पाकिस्तान में जाकर मुस्लिम बन हम नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। तो फिर आप वो देखेंगे बाबा का बनाएंगे तो बाबा जब मुस्लिम जब हिंदू राष्ट्र में जाएंगे हाँ। तो यहाँ के जितने करोड़ मुस्लिम हैं उनको जगह देंगे ना अपने आश्रम में। अच्छा। कहीं ना कहीं देंगे। अगर आश्रम में जगह दे देंगे तो आप लोग वहाँ चली जाएंगी? तो वो तो वक्त बताएगा ना। अच्छा। और वक्त बताएगा, अब इंतजार कीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त अच्छा। बताएगा। हाँ, वक्त बता दे। वीआईपीज हैं वो तो पनाश में मिल ही रहे हैं बाबा से, वो क्या अर्जी लगा रहे हैं? वीआईपी सिर्फ आप मिल रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। अब हमसे आप बोलिएगा कि पर्सनली हम अर्जी बिना मानवी मैम वहाँ पे अर्जी लगाएंगी बाबा के पास अगर मौका मिले? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, सभी के लिए एक संदेश मैं दे रही हूँ, आपका कर्म ही आपको आगे ले जा सकता है। बाबा बेलपत्थर रख देंगे और बोलेंगे बेटा आपका पास हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है? तो ये सब देखिए कुछ बातें हैं, ठीक है, उनमें कुछ गुण हैं, उनके गुण का अप्रिसिएशन मैं भी करती हूँ। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन अंधविश्वास, धर्म के नाम पे अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट बनकर आए हैं बिहार में, तो मनोज तिवारी एक सांसद होते हुए उनका गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर बने हुए हैं, कैसे देखती हैं आप इन सब गलत चीजों? है, ये बिल्कुल गलत है। मनोज तिवारी जी को उनकी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए थी, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी अगर वो भावना में किए हैं तो भी वो गलत किए हैं। ये एक संदेश जा रहा है और ये सही संदेश है कि वो बीजेपी के लिए आए हैं। तो बीजेपी धर्म पे ये सब जानते हैं, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू राष्ट्र क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान तो ऐसे ही हिंदू राष्ट्र। जो मुस्लिम भी रह रहे हैं ना, वो भी जान रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। स्थान के पहले पाकिस्तान का स्थान काट लिए, हिंदू का हिंदू काट लिए, हिंदुस्तान बन गया, तो फिर हिंदुस्तान में तो आप रह ही रहे हो ना। हिंदू हिंदू क्या चिल्ला? बाबा का कहना है कि इस पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये पॉसिबल है क्या? ये कैसे पॉसिबल है? हिंदू राष्ट्र आप घोषित कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ऑलरेडी वो हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम बिहार में बागेश्वर बाबा सुर्खियों में है और बागेश्वर बाबा कुछ को भगवान लग रहे हैं, कुछ को श्री राम का अवतार लग रहे हैं, तो वही कुछ विरोधी दल हैं जिनको बागेश्वर बाबा ढोंगी, पाखंडी और पता नहीं क्या क्या लग रहे हैं। इसी मुद्दा पर हम बात करने के लिए महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मैम के पास हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका काबिल न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा मैम, बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार आए हैं और नौबतपुर में उनका प्रोग्राम चल रहा है। भीड़ इतना हो रहा है कि वो खुद ही माना कर रहे हैं कि आप लोग पंडाल में ना आए, जहां भी हैं टीवी पर अपना प्रोग्राम देख ले या कुछ भी कर ले। लेकिन कुछ लोगों को शुरुआत से बागेश्वर बाबा मतलब खटक रहे हैं, पूरी तरह से खटक रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं पाखंडी है, तो ये है, यहाँ तक कि हमारे मंत्री जी तेज प्रताप यादव जी भी बीच में पड़ गए थे और अपनी सेना भी बना लिए थे कि रोकेंगे एयरपोर्ट पे ही बाबा को। आप उनको कैसे देखती हैं? देखिए, रोकना तो कतई नहीं था, चूंकि ये स्वतंत्र राज्य है, लोकतंत्र है, हम किसी की अभिव्यक्ति को छीन नहीं सकते हैं, इसलिए रोकना तो गुनाह था। वो आ रहे थे और हमने भी उनका स्वागत किया। रह गई अपनी अपनी विचारधारा की बात, तो मैं कभी भी ना तो हिंदू की बात करती हूँ, ना मुस्लिम की बात करती हूँ। मैं सब एक इंसानियत के बात पे हमेशा महिला विकास मंच कार्य करता रहा है। हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहे हैं हमारे टीम मेंबर्स। तो रही बात बाबा की, तो बाबा आए, बाबा का कार्यक्रम भी हो रहा है। लोग, जो बाबा ने कहा पागलों आ रहा हूँ बिहार, तो पागलों जा भी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल धक्के खा भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें तो चलता रहता है कि देखिए, हम अब चूंकि पागलों बोल दिए तो पहले तो बुरा लगा, हाँ। लेकिन अब समझ में आया कि क्यों बोले वो, उनका मंशा क्या था? मंशा क्या था बोलने का। तो जो वहाँ की स्थिति है, वस्तु स्थिति, मेरी एक मेंबर गई थी सरिता राज, वो थोड़ा पूजा पाठ वाली ज्यादा महिला है, तो चली गई बेचारी भीड़ खाने। भीड़ में ऐसा धक्का पड़ा कि वहां पे लगातार एक पत्नी अपने पति को, अपाहिज पति को भीड़ में मार रही है, थप्पड़ थप्पड़। हाँ, भीड़ में मार रही, आई थी बाबा को दिखाने। अब मुझे ये बताइए, वो पत्नी बाबा को दिखा के कर क्या लेती? जब पत्नी ही पति की सेवा नहीं कर पा रही है, तो बाबा को दिखाने चले आए। अपाहिज बच्चे को लेके कोई पहुंचा हुआ है, कोई आंख पे पट्टी बांध के पहुंचा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं धर्म के नहीं, देखिए, धर्म के नाम पे अंधविश्वास भी है, ठीक है। मतलब आप भी मानते हैं कि बाबा अंधविश्वास भी कर रहे हैं? नहीं, अंधविश्वास मैं बाबा को इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि अंधविश्वासी तो हम हैं। अच्छा। बाबा थोड़ी बोल रहे हैं, बाबा तो बोलते हैं घर में जाओ, माँ क्या मतारी, अब बाप के सेवा करो। हाँ, बिहारी शब्द में बाप मतारी का सेवा करो बोल रहे हैं। तो बाबा जब खुद बोल रहे हैं कि
माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, उनका सेवा करो। तो हम जो पागल की तरह दौड़े चले जा रहे हैं, तो हम ना दोषी हैं। बाबा थोड़ी बोले थे कि आ जाओ मेरे पंडाल में तुम लोग। वो आके बेचारा आराम से पनाश में बैठे हुए हैं। ये देखो पूरा रोड जाम पड़ा है। तो ये पागलों जो शब्द पड़ा है, ये इन्हीं लोगों के लिए पड़ा था। हाँ। अच्छा, विपक्षी दलों का कहना, कुछ लोग मान रहे हैं ऐसा कि बाबा आ भी गए और बाबा छा भी गए, हाँ। लेकिन कुछ विपक्षी दल भी हैं इसमें जो बाबा को जो ढोंगी पाखंडी कर रहे हैं। उनका मानना है कि बाबा पन्हास में बढ़िया दरबार लगा रहे हैं, वीआईपी लोगों के लिए पर्ची लगा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन जब कथा कहने जा रहे हैं तो वहां ना किसी की अर्जी लगा रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। सिर्फ भीड़ भगदड़ में केवल लोग परेशान हो रहे हैं, और जो लोगों का तबीयत खराब हो रहा है तो बाबा दुम दबा के भाग जा रहे हैं। देखिए, तबीयत खराब हो रहा है, ये एक वजह हो सकती है। रह गई बात पर्ची और अर्जी की, तो 2500 रुपए रजिस्ट्रेशन फी है। हम महिला विकास मंच में 1100-500 रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो पूरा बिहार बदनाम कर रहा है हमको। हाँ, जबकि आपके नाक के नीचे बैठ के हम काम कर रहे हैं। बाहर से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं और 2500 रुपए की पर्ची ले रहे हैं, तो आज 5 करोड़ 10 करोड़ लेके जाएंगे, तो पूरा बिहार का मुंह बंद रहेगा इस पे। हाँ, तो दुख नहीं होगा इसका विरोध आप भी कर रही हैं? नहीं, विरोध हम अर्जी की कर रहे हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते। आप अगर बाबा हैं, आप अगर, मैं ये भी समझती हूँ कि उनका सिस्टम पैसे के बिना चल नहीं सकता है, तो वो सही था। आप एक आलीशान, देखिए आधे से ज्यादा लोग वहां क्यों पहुंच रहे हैं? हनुमंत कथा के लिए वो हिंदुत्व और सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, उससे मैं सहमत हूँ। ठीक है, जो आस्था के नाम पे लोग जा रहे हैं, उससे भी मैं सहमत हूँ। लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन जो दुखी, बीमारी, तकलीफ वाले लोग जा रहे हैं, अब एक पत्नी गई, मेरा पति 4 साल से भागा हुआ है, अब बाबा क्या करेंगे इसमें, जरा बताइए। मेरा पति बहुत मारता है, अरे मारता है तो उसके लिए तो महिला लेकिन विकास मंच चाहिए। हमने वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया था मैम। लोगों का मानना है कि हम यहाँ आ गए तो हमारे मन की बात बाबा समझ जाएंगे और हमारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। देखिए, क्या आप भी मानती मन हैं की इसको? बात सुनिए। हाँ। ये एक स्ट्रेटेजी है। और आप देखिए, पढ़ लिख के इसका एक कोर्स होता है, ज्योतिष आचार्य का भी कोर्स होता है, लोग जानते हैं। हमारी बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं पटना में, सीमा मैडम, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से पूरी कुंडली निकाल देती हैं। अब आप रजिस्ट्रेशन स्लिप भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, हाँ। पर्ची के पहले रजिस्ट्रेशन होता है। देखिए, आप समझिए इस चीज को, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन में मुझे नहीं पता, शायद जन्म तिथि भी होती होगी। जन्म तिथि से ऑनलाइन कुंडली तो निकल गई, उसका इतिहास, कर्म, भोग सब पता चल गया, कब ये होना है, कब राहु है, कब काल है, बाबा बोल दिए अपना। उसके बाद एक स्ट्रेटेजी, जो रजिस्ट्रेशन काटने वाले लोग हैं, वहां पे वो जो ऐसे काट रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो 4-5 आदमी जो अगर ढोंगी कह रहे हैं, तो ढोंगी अगर वो होंगे तो ऐसा आशंका है, हो सकता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रही हूँ। वहाँ उनके एजेंट्स घूम रहे होंगे। अब होता है ना, क्यों आए हैं? तो देखिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम, धीरे से पर्ची मतलब सारा कोडिंग में चीज छप धीरे-धीरे गया पूछ लिया और जाता है। हाँ, पूछ लिया जाता है, और पर्ची के पीछे कोडिंग छप गई और बाबा ने अपनी भाषा में उसको माइक पे प्रस्तुत कर लिया। ऐसा ये संभव है, बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब आप भी मानते हैं कि उनमें कोई खास दिव्य शक्ति नहीं है? भाई, अभी आपने आज तक न्यूज़ चैनल से लेके सारे नेशनल चैनल पे देखा ना, जितनी शक्ति उनकी है, वही वो बच्ची जो थी, शाह बच्ची, नाम भूल रही हूँ, उसने भी तो वो चीज़ प्रदर्शित की। तो ये आई कांटेक्ट और फेस रीडिंग करना, अपने चीज़ों को समझना, ये कोर्स होता है। तो बाबा ने डेफिनेटली किया होगा, ये उनकी कला है, वो एप्रिशिएबल है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कारिक नहीं, है नहीं, बाबा। ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास है। यस, ये चमत्कार नहीं है। पूरे बिहार की महिला, यहाँ तक कि नेपाल, जो भी संपर्की राज्य है बिहार का, पूरे हर जगह से महिलाएं अधिकतर संख्या में आई हैं। वहां पे जाएंगी मैम तो लगभग 70% से अधिक महिलाएं आपको दिखेंगी। इतना कष्ट महिलाओं के पास है आज के डेट में, क्या कर लेंगे बाबा उन लोगों का? आपको एक क्या बात बताइए, ये वो महिलाएं हैं जो बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी महिलाएं होती हैं, जो वीआईपीज हैं, वो तो पनाश में मिल ही रहे हैं बाबा से। वो क्या अर्जी लगा रहे हैं? वीआईपी सिर्फ मिल रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। अब हमसे आप बोलिएगा कि पर्सनली हम क्या अर्जी बिना मानवी मैम वहाँ पे अर्जी लगाएंगी बाबा के पास अगर मौका मिले? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, सभी के लिए एक संदेश मैं दे रही हूँ, आपका कर्म ही आपको आगे ले जा सकता है। बाबा बेलपत्तर रख देंगे और बोलेंगे बेटा आपका पास हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है? तो ये सब देखिए, कुछ बातें हैं, ठीक है, उनमें कुछ गुण हैं, उनके गुण का एप्रिसिएशन मैं भी करती हूँ। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन अंधविश्वास, धर्म के नाम पे अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन अंतिम सवाल ये होगा कि इस पूरे उनके दौरे को, बिहार दौरे को, बिहार में एक राजनीतिक मोड़ दे दिया गया है। अभी सम्राट चौधरी का बयान आया है कि अगर लालू परिवार में हिम्मत है तो बाबा को भगा कर दिखाएं या ऐसा कुछ करके दिखाएं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट बनकर आए हैं बिहार में,
तो मनोज तिवारी एक सांसद होते हुए उनका गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर बने हुए हैं। कैसे देखती हैं आप इन सब गलत चीजों है, ये बिल्कुल गलत है। मनोज तिवारी जी को उनकी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए थी और ये कहीं न कहीं बीजेपी अगर वो भावना में किए हैं तो भी वो गलत किए हैं। ये एक संदेश जा रहा है और ये सही संदेश है कि वो बीजेपी के लिए आए हैं। तो बीजेपी धर्म पे ये सब जानते हैं, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान तो ऐसे ही हिंदू राष्ट्र। जो मुस्लिम भी रह रहे हैं ना, वो भी जान रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। स्थान के पहले पाकिस्तान का स्थान काट लिए, हिंदू का हिंदू काट लिए, हिंदुस्तान बन गया। तो फिर हिंदुस्तान में तो आप रह ही रहे हो ना, हिंदू लेकिन हिंदू क्या चिल्ला रहे बाबा का कहना है कि इस पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। हैं? ये पॉसिबल है क्या? ये कैसे पॉसिबल है? हिंदू राष्ट्र आप घोषित कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ऑलरेडी वो हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान के जगह कुछ और स्थान रहता, उसके धर्म स्थान रहता, कर्म स्थान रहता, कुछ रहता है हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी हिंदू लगा हुआ है और वो स्थान है, उसमें क्या देखिए ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पर्सनली मैम, मुझे बिहार अच्छी के जो लोग इतना अंधविश्वास के साथ आपका भी मानना है आ रहे हैं, 2 लाख 4 लाख 10 लाख का भीड़ लगा रहे हैं, वहाँ काफी दिक्कतें भी हो रही है, परेशानियां और गर्मी देखी नहीं है, धूप आप, तो उनसे क्या अपील करना नहीं चाहिए? उनसे यही अपील करना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल पर्पज से आ रहे हैं तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए अपने पेशेंट का। आप अगर हाथ दिखाने आ रहे हैं तो उसके लिए बाबा का कार्यालय पता कीजिए और बाबा से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पूरे देश में के हर राज्य में एक अपना बड़ा कार्यालय बनाएं, वहां लोगों की एसी चैम्बर में पर्ची कटे, लाइक अ जैसे डॉक्टर। हॉस्पिटल में होता यस, है। एक पर्ची कटे और बाबा अपनी अर्जी ऑनलाइन लगा दे कि बाबू तुम्हारा पर्ची आया था, तुम्हारा ये हो गया, तो ये भीड़ भी नहीं लगेगी, बीमारी भी नहीं फैलेगी और मतलब सिस्टम ऑनलाइन भी अर्जी लगाया जाए, जिस तरह डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया जाता है। अपने अपने एक चैम्बर वेम्बर खोल के आराम से बड़ा, उनको तो पैसे की कमी है नहीं, पूरे राज्य में एक एक सेंटर बना दे अपनी अर्जी की और वहां से कॉर्पोरेट लेवल ये काम करे और कॉर्पोरेट लेवल काम करके और ऑनलाइन ही अपनी बातें रखे और इस तरह का भगदड़ ना मचाए। अच्छा मैम, लास्ट सवाल यही है कि काफी बाबाओं का इतिहास इंडिया में काफी खराब रहा है। लोग शुरुआत में तो बनते भगवान हैं, लेकिन बाद में हैवान बन जाते हैं। आपको भी पता है, राम रहीम हो गए, चाहे आसाराम बापू हो गए, बहुत सारे बाबा आए और छाए भी और चले भी गए। तो इनका इतिहास अभी तक तो ठीक है, आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? देखिए 26 साल की उम्र का बच्चा है और मेरे कहीं ना कहीं मेरे बेटे की उम्र का है। अच्छा। तो मैं एक माँ होने के नाते जरूर वो माँ का आदर करते हैं। तो भगवान करे वो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चले, ऐसा कोई गलती जीवन में ना करें जिसका पश्चाताप बाकी जो जेल में है उनसे इनकी तुलना की जाए। तो ये आशीर्वाद हमारा उनके साथ बना है। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है और फाहिमा मैम आप मुस्लिम समाज से हैं, तो आप कबूल करती हैं हिंदू राष्ट्र देखना चाहती हैं हिंदुस्तान को? आप ये तो बहुत गलत बात बोल रहे हैं ना, इस तरह से कैसे बोल सकते हैं? हाँ। आपको हम बोलेंगे कि जाइए आप पाकिस्तान में चले जाइए, आप हिंदू बन जाइए, मुस्लिम बन जाइए तो बन जाइएगा? नहीं बनेंगे। ऐसा बोल दीजिएगा आप नहीं किसी को? बनेंगे, नहीं बनेंगे। आप हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं बनेंगे। किसी को? हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया नहीं, जाए। तो आपको बोला जाए कि आप पाकिस्तान में जाकर मुस्लिम बन हम नहीं जाएंगे, जाइएगा? कभी नहीं जाएंगे। तो फिर आप वो जाएंगे। बाबा का बनाएंगे तो बाबा जब मुस्लिम जब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हाँ। तो यहाँ के जितने करोड़ मुस्लिम हैं उनको जगह देंगे ना अपने आश्रम में। अच्छा। कहीं ना कहीं देंगे। अगर आश्रम में जगह दे देंगे तो आप लोग वहां चली जाएंगी? तो वो तो वक्त बताएगा ना, वो अच्छा। वक्त बताएगा, इंतजार कीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त अच्छा। बताएगा। हाँ, तो बाकी आप लोग देख रहे थे, बीना मैम बागेश्वर धाम सरकार पे हमने इनसे बात किया और मैम का भी मानना है कि अंधविश्वास है। अगर इनको अर्जी लगाना ही है तो हॉस्पिटलाइज जिस तरह से होता है, अपॉइंटमेंट लिया जाता है, ऑनलाइन अर्जी लगाएं। बाकी काफी बात मैम ने ऐसा बोला जिस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। परेशान होने से ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।